अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आफ्टर वेकेशन अब हमने चैप्टर स्टार्ट करना है अपना ब्राज़ील। ठीक है, जो साउथ अमेरिका में एक सबसे बड़ा कंट्री है और दुनिया का अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो पांचवा बड़ा मुल्क है। ठीक है, ब्राज़ील जो है वो अपनी कॉफ़ी की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बरअज़म जनूबी अमेरिका का तकरीबन आधे हिस्से पर फैला हुआ है, लेकिन निसफ हिस्से पर फैला हुआ है। इसकी जो अगर हम सरहदों की बात करें तो वो जो है मुख्तलिफ़ ममालिक से मिलती हैं तकरीबन 10 से। ठीक है, और 93% जो इसका एरिया है वो ख़त इस्तवा और ख़त जद्दी के दरमियान वाक़या है। इसमें अमेज़ोन का तास दुनिया में सबसे बड़ा बारानी जंगल का इलाका है और ब्राज़ील का रकबा तकरीबन 8,85,11,970 मुरबा किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हो गया ब्राज़ील का महल वक़ू। अभी आप मैप पे भी देख सकते हैं कि जो ब्राज़ील है इसके ये इलाका है, जो अगर आपने बरअज़म जनूबी अमेरिका का भी नक्शा देखा होगा तो उसमें भी ये कॉर्नर वाला हिस्सा पूरा का पूरा एक ये ब्राज़ील है। इसका मुर्तफ़ा का ज़्यादातर इलाका इसमें लगता है ब्राज़ील का। ठीक है, और जो है इसमें ज़्यादातर जो कॉफ़ी की काश्त की जाती है। अब हम इसकी ज़राअत की बात करते हैं तो ज़राअत में वो कह रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की फ़सलें यहाँ पर काश्त की जाती हैं और ज़रूरी लिहाज से काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट भी है। 2005 के ताज़ा शुमार के मुताबिक तकरीबन 16% लोग जो थे उनका ज़रिया माश ज़राअत है। ठीक है, और ब्राज़ील में काबिल काश रकबा मुल्क के कुल रकबे का तकरीबन 7%, यानी पूरे मुल्क की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ 7% रकबा जो है वो काबिल काश्त है और बाकी का जो है वो काबिल काश्त नहीं है। और इस 7% में से तकरीबन सारे के सारे रकबे पर काश्त की जाती है। ठीक है, 1% रकबे पर मुस्तकिल तौर पर फसलें ही काश्त की जाती हैं और बाकी का हिस्सा जो है वो चरागाहें हैं। अब हम इसकी फसलों की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी फसल काश्त की जाती है। ठीक है, तो उसमें आ जाती है केला, लोबिया, कसावा, संतरा, आलू, चावल, टमाटर, मकई, सोयाबीन, गन्ना, गंदम, कपास, कहवा। ठीक है, और कोको हैं। ठीक है, इनमें मकई, कहवा, कपास, धान, फलियां और गन्ना जो है ये बड़ी बड़ी फसलें हैं। ठीक है, और ब्राज़ील की जो आबो हवा है वो इन फसलों के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। मकई और जो धान होता है ये बहुत ज़्यादा पैदावार पैदा की जाती है। ठीक है, कपास और कहवा जो है वो जनूब मशरक़ी ब्राज़ील में साओ पालो और ब्राज़ीलिया के मुकाम पर काश्त किया जाता है। गन्ना जो है वो गर्म बारानी इलाकों में काश्त किया जाता है, शुमाल मशरक़ी ब्राज़ील के साहिल के साथ साथ फैले हुए हैं। फिर जो तंबाकू की काश्त है वो रियो ग्रांडोसल और कैटारेनिया की सियासतों में होती है और इसकी सालाना पैदावार 8,51,000 के करीब है। ठीक है, फिर रबड़ की काश्त के जो इलाके हैं वो एक्रे, अमेज़ोनिया और यानी कि जो सतह ख़त इस्तिवा के पास के इलाके हैं ना वहाँ पर रबड़ की काश्त की जाती है। फिर 1992 में अगर देखा जाए तो ब्राज़ील का तकरीबन 2.8 मिलियन हेक्टेयर जो था रकबा वो आबादी के ज़रिए से बात था। ठीक है, हमें ज़ेर काश्त बनाया गया था। उसमें ब्राज़ील में मवेशी पालना भी लोगों का आम पेशा है। ठीक है, वहाँ पर गायें, भैंसें, भेड़ें, बकरियाँ और पिग्स वगैरह जो है वो शामिल हैं। फिर यहाँ पर दूध और गोश्त की पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद आ जाती है इसकी मादनियात की जब हम बात करते हैं तो ब्राज़ील में मादनी ज़खायर बहुत है क्योंकि वही सतह मुर्तफ़ा का इलाका है और सतह मुर्तफ़ा जो है वो मादनियात के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर मनास जरास्ट का जो इलाका है अगर हम देखें तो उसमें जो है वह ख़ाम लोहे की ज़खायर हैं। फिर इसके अलावा और भी बहुत सी मादनियात वहाँ पर मिलेंगी, बॉक्साइट, सोना, मैगनीज़, निकल, फास्फेट, प्लाटीनियम वगैरह। ठीक है, फिर जो है क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल की पैदावार यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये वाहिद मुल्क है जहाँ पर क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल की पैदावार होती है और यहीं से तजारती पैमाने पर दूसरे ममालिक को बेचा जाता है। इसकी 1992 के मुताबिक 38,148 टन पैदावार थी। ठीक है, फिर ब्राज़ील में ख़ाम क्रोम धात की पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है और ये बरअज़म यानी साउथ अमेरिका का सब वाहिद मुल्क है जहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। इसकी पैदावार 94,788 है। ठीक है, फिर इनके अलावा जो दूसरी मादनियात हैं उनमें मैगनीज़ जो है वो 3,39,000 टन है। बॉक्साइट जो है वो उनकी इसकी तादाद इतनी है। टिन जो है वो जो है टिंगस्टन जो है वो ख़ाम धात है जो 28,767 टन है। फिर सिक्का है, फिर टिन जो है एस्बेस्टोस है, फिर कोयला है। फिर कोयला की ज़खायर कहाँ पे है, फिर वो है रियो ग्रांडे सल में, मांटीना, कैटारीना में, पराना में। फिर लोहा ज़्यादातर मनास जराइस के खानों से निकाला जाता है। ब्राज़ील की हुकूमत की कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रियासत से फ़ायदा उठाया जा सके और लोहा और जो कोयले के ज़खायर हैं उनको दरियाफ़्त करके उनको उनके महफूजात को यूज़ में ला सकें। ठीक है, फिर कलई, बेराइट, फॉस्फेट, रॉक।
ठीक है, सोना चांदी और हीरे वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि अगर हम देखा जाए तो जो ब्राज़ील है वो आपकी मादनियात के अतबार से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद होती है वसाइल तवानाई की वसाइल में पन बिजली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दरिया हैं, जैसे अमेज़ोन के दरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है। तकरीबन 41% पूरे मुल्क की पैदावार का किया जाता है। फिर 2007 के मुताबिक यहाँ पे पन बिजली के कुल जो नसीबी हैसियत थी वो 73,678 मेगावाट थी। फिर ब्राज़ील एक जोहरी प्लांट भी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो 3% बरक़ी तवानाई पैदा करता है, ठीक है, और उसकी पैदावार जो है 2007 मेगावाट है। फिर मादनी तेल यहाँ पर निकाला जाता है। 13 तेल साफ़ करने के कारखाने हैं, जिनमें 11 हुकूमत के कंट्रोल में और बाकी के जो 2 हैं वो प्राइवेट हैं। 2015 से 16 के मुताबिक जो है वो इसकी पैदावार 3.3 जो थी 6 बैरल थी। फिर कुदरती गैस, जहाँ पर तेल होगा वहाँ कुदरती गैस भी होगा। तो जो कुदरती गैस है वो 2015 के आदमशुमार के मुताबिक जो है वो 110.4 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो ये हो गए आपके ब्राज़ील के मादनियात। अब आ जाता है ब्राज़ील की सनतों की बात करें तो ब्राज़ील की बड़ी बड़ी जो सनतें हैं उनमें आ जाता है पार्चा बाफ़ी की सनत, यानी कि बर्तन वगैरह बनाने की सनत है, जूते बनाने की सनत है, कीमियाई मुरक्कबात और सीमेंट बनाने की, लकड़ी लोहे की कुनी है। फिर कली फलात की भी सनत है, हवाई जहाज़ बनाने की सनत है, मोटर गाड़ियाँ, उनके पुर्जाजात और दीगर मशीनें बनाने की है। और ये किन इलाकों में सनती ज़्यादा है, वहाँ पे जो आपका आ जाता है रियो डी जीन्स की रियासत में वोल्टा डोंडा के मुकाम पर नेशनल आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन फुलाद तैयार करने का कारखाना है। फिर ब्राज़ील की कुल फुलाद की पैदावार की सलाहियत जो 370 मिलियन टन है। फिर जनूबी अमेरिका के अक्सर मुल्कों में जो है सनत और हरफत में कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई, इसलिए बाज़ अशिया जो है वो मसलन मशीनरी, गाड़ियाँ, पेट्रोल बाहर से मंगवानी पड़ती है। लेकिन जो माशियत के अतबार से ब्राज़ील फिर भी तरक्की की राह पर अपने गामज़न है। इस वक्त ब्राज़ील की सबसे मशहूर सनत जो है वो पार्चा बाफ़ी की है, जहाँ पे सूती पार्चा बाफ़ी भी के कारखाने भी हैं और कपड़ा बरामद भी किया जाता है। फिर मोटर गाड़ियों की स्मगलिंग की सनत, इंजीनियर के कारखाने वगैरह जो हैं और तेज़ रफ्तारी से वो तरक्की भी कर रहा है। कागज़ का गूदा बनाने के कारखाने हैं पराना में, ठीक है, और एलगिरी के मुकाम पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा अब तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क हो गया।